नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हम फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम फिर आज जो हमारा पाठ चल रहा था कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में मतलब, तो हम आज पार्ट 1 मतलब अध्याय 1 चैप्टर 1 पुनर्जागरण पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने कल पढ़ा था पुनर्जागरण के क्या कारण थे। ठीक है, पुनर्जागरण क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, मतलब पुनर्जागरण क्यों हुआ। ठीक है, और इससे पिछली हमने वीडियो में जाना था कि पुनर्जागरण है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने पिछली दो वीडियो में जाना, पहली में पुनर्जागरण क्या है और दूसरी वीडियो में पुनर्जागरण के क्या कारण रहे। ठीक है फ्रेंड्स, और आज हम जानेंगे कि जो पुनर्जागरण था इसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है, मतलब इसके क्या लक्षण थे। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं थी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है, पुनर्जागरण की विशेषताएं। जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देख लेंगे। और आज वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, बस शॉर्ट में ही बता देंगे आपको 5-7 मिनट में, जिससे आपका समय बचे और आपको ज्ञान पूरा मिले और आपको पेपर में बहुत ही अच्छी सहायता मिले। ठीक है फ्रेंड्स, और आप फिर इसे आराम से कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित कि उसकी प्रवृत्तियाँ बताएं, विशेषता बताएं, लक्षण बताएं, तीनों एक ही बात है। चाहे लक्षण पूछ ले, चाहे विशेषता पूछ ले, चाहे प्रवृत्ति पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे अभिलक्षण पूछ ले। ठीक है, तो चारों का मतलब एक ही है। कभी वहाँ पर ये शब्द ना होकर, विशेषता ना होकर लक्षण आ जाए और आप ये सोचो कि लक्षण तो बताया ही नहीं था, विशेषता बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रवृत्ति भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और अभिलक्षण भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या खासियत थी, खासियत भी पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको बस ये देखना है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो हम आज जो प्रमुख प्रमुख 7-8 लक्षण हैं उन पर बात करेंगे, मतलब जो 7-8 विशेषताएं हैं बस उन पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और चर्चा भी आज सिर्फ संक्षेप में ही करेंगे, मतलब छोटी ही संक्षेप, छोटी मतलब संक्षेप रूप में करेंगे। ठीक है, विस्तृत नहीं करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जो पुनर्जागरण काल था वो यूरोप में शुरू हुआ। यूरोप में कहाँ बताया भी था, इटली में। ठीक है, और इटली की राजधानी रोम थी। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि पुनर्जागरण काल का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और वहाँ क्या दिक्कत थी, वहाँ धर्म से संबंधित ज़्यादा मामले बढ़ रहे थे। ठीक है, लोग धर्म में आस्था ज़्यादा रख रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं जो पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसकी पहली विशेषता क्या है पढ़ लेंगे एक बार। पुनर्जागरण ने, ठीक है, पढ़ेंगे साथ साथ। पुनर्जागरण ने धार्मिक विश्वास के स्थान पर, ठीक है, मतलब पुनर्जागरण ने क्या किया, धार्मिक विश्वास था जो लोगों में, उसके स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुनर्जागरण ने, ठीक है, पुनर्जागरण ने क्या किया, जो धार्मिक विश्वास थे, ठीक है, धार्मिक विश्वास कैसे, वही स्वर्ग और नरक वाला मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले भी बताया था, जो कारण था एक, ठीक है, धार्मिक मान्यताएं में कि यदि ऐसे काम करेंगे तो नरक मिलेगा, यदि ऐसे करेंगे मतलब अच्छे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में, और बुरे काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में। ठीक है, तो जो है ऐसे ऐसे धार्मिक विश्वास थे, उसके स्थान पर क्या हो गया, स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, अब व्यक्ति नवजागरण के कारण अपने बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, चिंतन कर रहा है। किसी भी चीज़ के बारे में आज़ाद होकर अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकता है, कोई भी विचार कर सकता है। ठीक है, और उस चिंतन को महत्व देकर तो क्या करेंगे, फिर जब वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा, तर्क करेगा। ठीक है,
उसकी तर्क शक्ति का क्या होगा, विकास। ठीक है, जब आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई प्रेशर नहीं देंगे, ठीक है, और वो अपनी इच्छा अनुसार कोई काम करना चाहेगा तो हम वो अपने हिसाब से ही कोई काम करेगा ना। वो चिंतन मनन करके अपने हिसाब से काम करेगा। और यदि उसको बता दिया कि भाई बस ऐसे ही करना है, तो वो जब उस पर ऐसे ही लाद दिया, उस पर ऐसे ही थोप दिया कि ऐसे ही करना है, ठीक है, कि आपको सिर्फ सुबह 5 बजे उठना है तो उठना ही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसे 5 बजे उठना ही पड़ेगा। ठीक है, वो चाहे सो रहा है या चाहे कुछ भी कर रहा है, ठीक है, उसे 5 बजे उठना है तो उठना है। ठीक है, उसने कहते तो ये पूजा करनी, तो उसे पूजा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे उसका मन हो या ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि धार्मिक विश्वास है। ठीक है, लेकिन जब धार्मिक विश्वास खत्म हो गया, ठीक है, उसके स्थान पर क्या है, स्वतंत्र चिंतन, और उससे क्या हो, तर्क शक्ति का विकास हो गया। ठीक है, और आपको भी पता है जब किसी व्यक्ति की तर्क शक्ति का विकास हो जाता है तो नए नए विचार आते हैं, और नए नए विचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो आप अपनी प्रगति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक लक्षण था जो धार्मिक मान्यताएं विश्वास थे उसके स्थान पर स्वतंत्र चिंतन को महत्व देकर तर्क शक्ति का विकास कर लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। इसमें पुनर्जागरण नहीं, मनुष्य को अंधविश्वास हो। ठीक है, अंधविश्वास वही मतलब अंधा होगा, किसी पे विश्वास कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा रूढ़ियों। रूढ़ियों का मतलब जो प्राचीन तक कोई भी बात चली, परंपरा रही हो, ठीक है, उससे संबंधित, तथा चर्च के बंधनों से, ठीक है, चर्च के बंधनों से छुटकारा दिलाया। इसे दोबारा पढ़ेंगे। पुनर्जागरण नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, मनुष्य को अंधविश्वासों, ठीक है, अंधविश्वास बताए किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास कर लेना। ठीक है, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तेरा हाथ देख लिया और तू पास हो जाएगा, तो आप ये बताओ बिना पढ़ो पास हो जाएगा कोई? लेकिन उसने विश्वास कर लिया कि हाँ भाई ये सही कह रहा, आंख बंद करके उसका विश्वास कर लिया, तो वो फैल ही होगा। ठीक है, क्यों? बिना पढ़े हुए कहाँ तो पास हो जाएगा, बिना लिखे भी कहाँ तो पास हो जाएगा, जब वो लिखने का ही नहीं पढ़ने का ही नहीं तो कहाँ तो पास हो जाएगा। ठीक है, तो फैल होगा। तो एक तो अंधविश्वास, ठीक है फ्रेंड्स, पुनर्जागरण ने मनुष्य के, ठीक है, और दूसरा रूढ़ियों, जो गलत परंपराएं चली आ रही थी, ठीक है, उनको, ठीक है, और चर्च के बंधनों से, ठीक है, और चर्च के जो बंधन थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, वही स्वर्ग नरक, इसमें भी स्वर्ग नरक, चर्च के बंधन, ठीक है, चर्च के बंधन का मतलब यही है कि जो उन्होंने नियम बनाए रखे कि भाई सुबह आओ पूजा करो, फिर शाम को आओ पूजा करो, ठीक है, ये करो वो करो, तो जितने भी उन्होंने उनके नियम बनाए रखे थे, जो बंधन बनाए रखे थे, वे सब उनसे छुटकारा, ठीक है, उनसे छुटकारा दिलाया। किसने? पुनर्जागरण ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुनर्जागरण की एक विशेषता यह भी होगी, ठीक है, कैसी? कि जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियाँ थी, ठीक है, और चर्च के जो बंधन थे, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे, पुनर्जागरण के मनुष्य को अंधविश्वास से दूर किया, ठीक है, चर्च के बंधनों से दूर किया, और रूढ़िवादी सोच या चिंतन या परंपराओं से दूर किया। ठीक है, मतलब छुटकारा दे दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास किया। ठीक है, और जब इन तीनों तक, ठीक है, उसे छुटकारा मिल गया, अंधविश्वास तब मिल गया, रूढ़िवादियों तब मिल गया, और चर्च के बंधनों तब मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो? व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करेगा। ठीक है, अब अपने व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी का विकास करेगा। क्यों? अब ऐसे करेगा वो, अब क्योंकि अंधविश्वास नहीं रहा, न रूढ़िवादी परंपरा नहीं रही। मानने की बात है, जैसे क्या करते हैं, जैसे ये है कि भाई 2 दिन नहीं नहाना, ठीक है, इन्होंने बोल दिया, रूढ़िवादी कोई परंपरा है, इन्होंने बोल दिया भाई नए कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, तो नए कपड़े नहीं पहनने के, ठीक है, इन्होंने बोल दिया भाई 2 दिन ही काम करना, ठीक है, चर्च में काम करना, ठीक है, बंधन, बंधन में हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता रूप से विकसित ही नहीं होने का, ठीक है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व होने का ही नहीं। और इन्होंने बोल दिया अगर भाई बिल्कुल भी बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि ना साबुन लगाओ, ना सर्फ लगाओ, ना ये लगाओ, ये ना लगाओ, वो ना लगाओ, ठीक है, साबुन तक कपड़े ना धो, ठीक है, शैम्पू भी ना लगाओ, ठीक है,
और जो नवी सोच है वो सभी ने सोचो, बस जो एक बार कह दिया ना उन्होंने, जो हमारे धार्मिक गुरु थे, बस उनका ही कहना सही है और ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। तो उनमें अपनी सोच ही डेवलप नहीं होने की, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपनी सोच ही डेवलप होने की क्यों, मैं उसी हिसाब से सोचेंगे कि बस उन्होंने कह दिया था ऐसा और अब ऐसे ही करना बस, ठीक है। किसी ने कह दिया कि भाई कुत्ता पालना गलत है, ठीक है, तो अब मैं अपने आप सोच ही नहीं सकते कि कुत्ता पालना क्यों गलत है या गलत है भी या नहीं है, बस उन्होंने कह दिया तो उन्हें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यह क्या होगी, रूढ़िवादी सोच। और अब जब इन तीनों छुटकारा मिलेगा तो उन्होंने क्या करा, व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व हो ना अपना, वो जब स्वतंत्र होगा तो विकास कर लिया, ठीक है। अब वे अपने हिसाब से खा रहे पी रहे, ठीक है, और कह दे ये खाना नहीं खाना, ठीक है, ये धर्म में, इस वाले धर्म में ये खाना नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो प्रतिबंध लग रहा। अब जब वो धर्म ही त्याग दिया, छोड़ दिया, छुटकारा मिलेगा उससे धर्म तय अंधविश्वास तक मिलेगा, ठीक है, कि भाई इस दिन नहीं नहाना, इस दिन नहीं बाल कटाने, या ये है वो है। अब जब इस चीज़ से छुटकारा मिल गया उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने व्यक्तित्व जो उन्होंने कहा है स्वतंत्र रूप से विकास करेंगे, सीधी बात है, रोज नहाएंगे, खाना भी अच्छा खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ठीक है। अब कहीं भी जा सकते हैं, ये नहीं है कि वहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब वो घूमेंगे फिरेंगे, उनकी सोच डेवलप होगी, चिंतन बढ़ेगा, तर्क बढ़ेगा, जब तर्क बढ़ेगा तो वे कामयाब होंगे, ठीक है, और उनका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी भी अच्छी डेवलप होगी, मतलब पर्सनैलिटी का विकास होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हर एक व्यक्ति तब मिलेंगे तो हर एक व्यक्ति की जानकारी मिलेगी, दूसरे धर्म की भी जानकारी मिलेगी, लोगों की मिलेगी, समाज की मिलेगी, सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अगला है पुनर्जागरण ने मानवतावादी, ठीक है, पुनर्जागरण ने मानववादी विचारधारा का विकास किया, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया, मानववादी सोच का या विचारधारा का विकास कर दिया, ठीक है, कि मानव एक है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये उस धर्म का, ये उस धर्म का, ये ऊंच है ये नीच है, ये सब भेदभाव क्या कर दिए, खत्म कर दिए। सिर्फ एक ही विचारधारा है, कौन सी, मानववादी, के सभी लोग मानव है, ठीक है, एक दूसरे के एक दूसरे के साथी है, ठीक है, अपनी ही है, कोई पराया नहीं है। और मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, ठीक है, और मानव जीवन को सार्थक बनाने की शिक्षा दी, मतलब, ठीक है। और ये कहा कि जो मानव ये जीवन मिल रहा है इसे अपने सही कामों में लगा लो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर पे क्या है, इसमें देखते हैं पुनर्जागरण ने केवल यूनानी लैटिन भाषाओं के ग्रंथों को ही नहीं, वरन देशज भाषाओं के साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहन दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पुनर्जागरण ने केवल यूनान और लैटिन भाषाओं, ठीक है, ग्रंथों को ही विकास नहीं किया है, ठीक है, जो दूसरे देश की, ठीक है, जो देसी भाषाओं के साहित्य का भी क्या कर दिया, विकास, ठीक है, उनको भी प्रोत्साहन मिल गया। मतलब ये नवजागरण या पुनर्जागरण तभी इन्होंने मिला कि भाई जैसे जैसे पद्धति चल रही थी किताब छापने की, ठीक है, पढ़ने की लिखने की, ठीक है, और भाषा को बोलने की, वे सब चेंजेज हो गए, ठीक है। और ये चेंजेज यूनान और लैटिन भाषाओं के ग्रंथों के ही नहीं, ये जो देसी देशज, ठीक है, भाषाओं के साहित्य के विकास भी प्रोत्साहन मिला है, ठीक है, उनके उसमें में भी, उनकी साहित्य में भी उनका भी विकास हो गया, ठीक है, उनके साहित्य का भी। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है, इसमें लिखेंगे आप कि पुनर्जागरण के कारण, ठीक है, यूनानी भाषाओं, लैटिन भाषाओं के ग्रंथों का विकास हुआ तथा देशज भाषाओं के साहित्य का भी विकास हुआ और उसे प्रोत्साहन मिला, ठीक है, ऐसे लाइन लिख देंगे आप। अगली लाइन है चित्रकला के क्षेत्र में, ठीक है, पुनर्जागरण ने यथार्थ चित्रण को प्रोत्साहन किया, ठीक है, यथार्थ, मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि जो चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ, उन्होंने जो चित्र बनाए वो बिल्कुल यथार्थ बनाए, वे यथार्थ, ठीक है, जैसी घटना हो रही थी समाज में या लोगों में ऐसे ही चित्र बना दिए, ठीक है, और उसको प्रोत्साहन मिला कि ऐसे ही चित्र बनाओ, जो घटना घटती है, जो भी समाज में हो रहा है उसको ऐसे ही चित्रित कर दो, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखना, चित्रकला के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने यथार्थ
चित्रण को प्रोत्साहन किया। यथार्थ मतलब हमने वास्तविक जो सच में ही है उसका ही चित्रण किया, ठीक है, उसको प्रोत्साहन मिला, ठीक है। अगला देखेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण ने निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण को महत्व दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब विज्ञान के क्षेत्र में क्या को दिया पुनर्जागरण ने महत्व? निरीक्षण मतलब जांचना, ठीक है, अन्वेषण खोज करना, इसमें इसमें जांच, और परीक्षण मैंने परीक्षा करना, ठीक है। तो इन पे क्या मिला? महत्व मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम देखते हैं कि ये इसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है फ्रेंड्स। आप आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक अपनी तैयारी करते रहे। और तो चलिए आज बस इतना ही, धन्यवाद।